Hello everyone, this is Dr. Jasmine and welcome to our YouTube channel। आज हम बात करेंगे अबाउट डेंटल केरीज या जिसको हम दांतों में सड़न होना, खोल होना या डेंटल डीके भी कहते हैं। तो ये क्यों होती है, किन किन तरह की होती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले डेंटल केरीज होती क्या है। डेंटल केरीज एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट करके हमारे डेंटल इनामल को डैमेज कर देता है एंड इवेंचुअली इट ग्रोज डीपर एंड डीपर इनसाइड द टूथ। अब व्हाट इज़ इनामल एंड व्हाट इज़ this process that is converting sugars into acids and how does it happen, let me tell you all। सबसे पहले जो हमारा दांत है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ द इनामल, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है हमारे दांत की, दैट इज़ इनामल। एंड उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो है डेंटिन। अब डेंटिन जो है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू हॉट, कोल्ड, एयर एंड स्वीट। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड लेयर जिसका नाम है पल्प। सो इनामल, डेंटिन एंड पल्प, ये 3 लेयर्स हैं हमारे दांत की। सभी दांतों में ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इवेंचुअली सबसे पहले जो दांतों में सड़न लगती है या कैविटी होती है वो हमारी इनामल लेयर में लगती है एंड देन अगर उस चीज़ को स्टेज पे ना ट्रीट किया जाए तो ये अंदर वाली लेयर को भी डैमेज कर देती है और इवेंचुअली इट गोज़ टू द पल्प एरिया एंड जहाँ पर जाके दैट इज़ द एक्सट्रीम स्टेज, वहाँ पहुँचकर आप सब पेन फील करते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम है, राइट। सो डायग्नोजिंग योर प्रॉब्लम एट अ वेरी अर्ली स्टेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप इनामल में जब कैविटी हो गई है तभी डॉक्टर के पास विज़िट कर लेते हैं तो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू रिमूव योर केरीज विदाउट एनी पेन एंड विदाउट एनी एक्सटेंसिव डेंटल ट्रीटमेंट। तो क्या कारण है आजकल क्यों ये कैविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं लोगों में। सबसे पहला है हमारी पुअर डाइट। सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में आजकल क्या है, शुगर इनटेक इज़ वेरी मच हायर। वी आर टेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडाज हैं, ऑल फ्रूट जूसेस, एवरीथिंग दे आर वेरी मच हाई इन शुगर विच इज़ नॉट गुड फॉर योर डेंटल हेल्थ। ऑल्सो वी आर टेकिंग हैवीली स्टिकी डाइट, कोई कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं या इवन यू कैन सी दैट मेयोनीज इज़ यूज्ड इन एवरी प्रोडक्ट। एवरी स्ट्रीट फूड यू आर ईटिंग हैज़ मेयोनीज बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर डेंटल हेल्थ, इवन फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो। तो जब कोई भी चीज़ आपके दांत की सरफेस पे ज़्यादा देर तक स्टिक रहती है तो वो एक लेयर बना लेती है जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं या डेंटल प्लाक कहते हैं। तो जब एक सरफेस के ऊपर एक लेयर जम जा रही है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कैविटीज़ को ग्रो कर रहा है उसको एक रूम मिल जाता है टू स्टे। सो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को रहने की जगह मिल गई एंड देन ऊपर से इन एडिशन वी आर प्रोवाइडिंग देम विद द फूड दे नीड, दैट इज़ हाई शुगर्स। स्टिकी फूड्स you are eating is the food for microorganism। तो microorganism will grow and lead to dental decay। तो जब हमारे जो organisms हैं उनको शुगर मिलती है so they convert the sugar into lactic acid। शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट करने को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है इसकी वजह से हमारा डेंटल का जो इनेमल है हमारे दांत का वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। सो वंस योर इनेमल स्टार्ट टू डिज़ोल्व, डेफिनेटली it
इंडिकेट्स कि यहाँ पर एक्टिव microorganism is present and it is going to damage your teeth eventually if you will not stop it at this stage. Second, after your diet is the poor hygiene. If you are not maintaining a hygiene, then also you are very much prone to dental caries, क्योंकि I told you कि you are providing a room for the microorganism to stay, कि डेंटल प्लाक एक लेयर आपके दांतों के ऊपर स्टिक है, आप उसको नहीं रिमूव कर रहे हैं. एंड हाउ विल यू रिमूव इट? बाय मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन. एंड इफ़ यू आर नॉट रिमूविंग योर प्लाक और बायोफिल्म या जो लेयर आपके दांतों के ऊपर स्टिक हुई है, सो इट विल लीड टू डेंटल केरीज. आफ्टर दैट देयर आर सम पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम जीरोस्टोमिया. वॉट इज़ जीरोस्टोमिया? इट मीन्स ड्राई माउथ, जिनका मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है. आइदर देयर सलाइवा इज थिक or they are on some medications or they are something they are going under some treatment. तो इन लोगों में जिनमें सलाइवा कम बनता है किसी भी कारण से, इसमें भी कैविटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन, जो एनवायरनमेंट बैक्टीरिया मुंह में बना रहा है उसको बैलेंस करता है हमारा सलाइवा. तो अगर आपका इनफ सलाइवा नहीं है तो वो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी एंड योर सलाइवा विल नॉट बी एबल टू बैलेंस इट. देन द अदर थिंग इज़ कि आपको अगर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आता है, सम पेशेंट्स दे आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, कि खट्टे डकार आ रहे हैं, मुंह में एसिड आ रहा है, एसिडिटी से परेशान रहते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी कैविटीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं. वो क्यों रहते हैं? क्योंकि सेम प्रोसेस इज देयर कि एसिड जो है वो मुंह में आ रहा है, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ कोटिंग ओवर योर टीथ. तो एसिड जो है वो दांतों के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, जिसकी वजह से सेम वो डेंटल डिके वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एक और स्टडी आई है, इसमें ये बता रहे हैं कि जिनमें विटामिन डी कम है वो लोग भी डेंटल कैविटीज़ के ज़्यादा प्रोन हैं. सो वेन एवर यू गेट योर बॉडी चेकअप डन, गेट योर विटामिन डी ऑल्सो चेकड. अगर विटामिन डी इज़ ऑन द लोअर साइड, यू आर ऑल्सो प्रोन टू डेंटल केरीज. सो अगर हम जिस निकालें, नंबर 1 यू आर हैविंग अ पुअर डाइट, देन you are having poor hygiene, you are a xerostomach patient, इनका dry mouth रहता है, also the patient with acid reflux, and then the patients with vitamin D deficiency. तो ये 5 तरह के causes हैं. इनमें से किसी भी cause की वजह से आपको dental caries हो सकती है, राइट? तो अब ये कितने तरह की होती हैं और कैसे जाने कि आप किस स्टेज में हैं? यू कैन डायग्नोज योर सेल्फ एट योर होम. सो बेसिकली 2 क्लासिफिकेशंस हैं जो बहुत सिंपल है. नंबर 1 कि इनको हम स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं. नंबर 1 इज़ द इनिशियल स्टेज. इनिशियल मीन कि जस्ट जो अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, इनको हम वाइट केरीज भी कहते हैं. देन वी हैव दी सुपरफिशियल केरीज. सुपरफिशियल मीन्स अभी ऊपर की लेयर पर ही है, इट हैज़ नॉट गॉन डीपर इनसाइड द लेयर्स, इट इज़ सुपरफिशियल. एंड देन वी हैव द मिड केरीज एंड देन वी हैव द डीप केरीज. इन चारों में से इनिशियल केरीज इज़ द बेस्ट स्टेज टू डायग्नोज योर कैविटी एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज सबसे पहली जो आपकी डेंटल कैविटी मुंह में बनती है, it is not a black spot, it is a white spot. White chalky spot can be seen on your tooth surface and that is the point जिस स्टेज पे आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं बाय रीमिनरलाइजेशन. मतलब कि दोबारा से उस चीज़ को स्टॉप करके रिवर्स कर सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डेंटिस्ट. Further, many people they have crossed the initial stage. Then comes the superficial stage. Superficial stage is when the cavity has damaged only the enamel part. You are not suffering any symptoms, कोई sign and symptoms नहीं है आपको इस stage पे, पर हाँ
विजिबली यू कैन सी कि ब्लैकिश ह्यू आ रहा है, ब्लैकिश स्पॉट दिख रहा है आपको दांत पे, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम यू गो टू योर डेंटिस्ट एंड गेट द फिलिंग डन, गेट द ट्रीटमेंट डन, बिकॉज इस टाइम पे फिलिंग भी हो सकती है, पेन भी नहीं है और कॉस्ट भी कम लगेगा. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव द मिड स्टेज, जहाँ पर यू हैव गॉन द कैविटी इनसाइड द डेंटिन ऑल्सो. सो डेंटिन और इनामल तक, इनामल और डेंटिन तक जो कैविटी है वो पहुंच चुकी है. सो वंस द कैविटी हैज़ रीच द डेंटिन, इस पीरियड पे आके आपको सेंसिटिविटी फील होगी. कुछ भी ठंडा या गर्म खाएंगे आपको लगेगा. इवन यू कैन फील द एयर वाइल ब्रीदिंग ऑल्सो, वाइल टॉकिंग ऑल्सो. तो ये सभी सिम्टम्स आपको आते हैं. इस स्टेज पर भी अगर आप जाकर डेंटिस्ट के पास दिखा रहे हैं तो दिस स्टेज कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड अगर डायग्नोसिस होता है कि पल्प के क्लोज नहीं है, राइट. आफ्टर दैट यू हैव द डीप स्टेज, जहाँ पर कैविटी पल्प तक पहुँच चुकी है, थर्ड लेयर तक पहुँच चुकी है. एट दिस टाइम filling is not the only solution, you have to get the root canal treatment then done, and then after that capping and everything is done. So you see, अगर आप initially catch कर लेते हैं, the treatment is very small and a single sitting procedure. अगर आप delay कर रहे हैं and end की stage पे जा रहे हैं, it is a very extensive treatment, very painful and very highly expensive for you all. After that you can also see कि आपकी जो cavities हैं वो किस जगह पे लग रही हैं based on the location, क्योंकि हमारे दांतों की कई सारी surfaces होती हैं. So based on the location also you can diagnose कि आपकी cavity किस तरह की है. ठीक है. So number 1 is the pit and fissures. जो हम खाना खा रहे हैं that is from molars and premolars, that is chewing. जो चूइंग है उस प्रोसेस में जो दांत यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ पीछे के मोलर्स एंड प्री मोलर्स हैं, जो दे आर वेरी मच प्रोन टू कैविटीज़, बिकॉज ये जो दांत होते हैं दे आर नॉट स्मूथ इन सरफेस. अगर आप देखें ऊपर से ये दांत स्मूथ नहीं है, दे आर रफ, दे हैव सम ग्रूव्स एंड दे हैव पिट्स. तो ये जो ग्रूव्स एंड पिट्स हैं, इनमें जो फूड है व्हेन यू च्यू इट गॉट स्टक, तो भी स्टक रहता है काफ़ी टाइम तक. तो सेम प्रोसेस कैविटी जो है वो बननी शुरू हो जाती है अगर आप प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू हैव दी स्मूथ सरफेस केरीज, जहाँ पे आपकी सरफेस स्मूथ है. लाइक आपके सामने के दांत अगर आप देखें तो उनकी सामने की लेयर और पीछे की लेयर, इन दोनों सरफेसेस पे जो कैविटी हो रही है स्मूथ सरफेस पे, ये हो गई हमारी स्मूथ सरफेस केरीज. उसके बाद हमारी आती हैं प्रॉक्सिमल केरीज. अब प्रॉक्सिमल मीन्स इन बिटवीन योर टूथ. यू कैन सी दो टूथ ऐसे अलाइंड है. ठीक है. इनके बीच में जो कैविटी हो जाती है दैट इज़ नॉट विजिबल बाय योर आइज, बट विथ टाइम यू आर गेटिंग सिम्टम्स एंड हिंट्स फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज जब भी आप खाना खाते हैं फूड वहाँ पे स्टक होना स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहला सिम्टम यही है कि यहाँ पर खाना फंसना शुरू हो जाएगा. जब तक आप इसको नहीं रिमूव करेंगे अपने आप नहीं रिमूव होगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम कि यहाँ पे कैविटी स्टार्ट हो चुकी है. उसके बाद यू विल स्टार्ट टू फील सेंसिटिविटी, दैट इज़ द सेकेंड सिम्टम. सो फर्स्ट और सेकेंड सिम्टम में अगर आप डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो एट दिस टाइम यू कैन ट्रीट योर कैविटी विदाउट अंडरगोइंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स. सो ये सब हो गई हमारी कैटेगराइजेशन ऑफ डेंटल डीके. अब उसके बाद आता है कि इनको हम ट्रीट कैसे करें, इनको हम किस तरीके से ठीक करें. सो नंबर 1 इज़ कि डायग्नोस इट एट अर्लियर स्टेज. एज आई टोल्ड यू कि इनिशियल स्टेज में जब वाइट चॉक की स्टेज होती है उसी स्टेज पे डायग्नोस करिए और डेंटिस्ट को विजिट करिए. आफ्टर दैट इफ़ यू सी अ ब्लैक स्पॉट इनिशियली, अगर आपकी इनिशियल स्टेज क्रॉस कर गई है, सुपरफिशियल स्टेज में भी आप पहुंच गए हैं, देन ऑल्सो यू कैन विजिट योर डेंटिस्ट एंड आफ्टर द कंसल्टेशन यू कैन सीक फॉर द प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट. ठीक है. उसके बाद यू हैव टू सी
कि किन किन कॉजेज़, जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं, आउट ऑफ दोज 5 कॉजेज़ आप में क्या कॉज है जिसकी वजह से डेंटल कैविटीज़ हो रही हैं. सो यू हैव टू टेक दैट कॉज एंड ट्रीट द कॉज. इफ़ यू आर हैविंग अ पुअर डाइट ठीक करिए. अगर आपकी हाइजीन पुअर है तो हाइजीन ठीक करिए. अगर आप ज़ीरो स्टोमिक हैं तो अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए. ठीक है. उसके बाद अगर आपके विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो विटामिन डी लेवल्स चेक करके अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए. अगर आपको एसिडिक रिफ्लक्स आता है तो उसको आप मेंटेन रखिए. मेक श्योर कि जब भी कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी स्टिकी फूड आ रहा है या मुंह में एसिड आ रहा है तो वो चीज़ आपकी वाइप ऑफ होती रहे. ये ना हो कि वो स्टिक रहे. आप कुछ भी आप गार्गल्स करिए. ब्रशिंग तो आप हर टाइम नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू आर हैविंग सम फूड यू कैन नॉट टोटली अवॉइड जंक फूड, या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप स्टिकी फूड बिल्कुल बंद कर दें. बट येस, व्हेन यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस you should gargle your mouth with the water or anything available with you, because brush is not available every time with us. So ये सब measures का आपने ध्यान रखना है and you have to diagnose it yourself so that आगे आने वाली painful जो स्टेज होती है उससे आप बच सकें. And if you want to see details of how to maintain your oral hygiene, I am going to link the video along with this video जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको डिटेल में. उस वीडियो को आप देखिए और फॉलो कीजिए कि हाउ टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन एंड हाउ टू लुक आफ्टर इट. So thank you very much and see you again in the next video.